नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक छोटा सा सेशन ले रहे हैं जिसमें आज हम जानेंगे कि स्कूल व्याख्याता के और फर्स्ट पेपर को कहाँ से तैयार किया जाए, कैसे तैयार किया जाए और इसमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं, कितना वेटेज रहता है। ये हम जो पिछली भर्ती थी स्कूल व्याख्याता की उसके पैटर्न के आधार पे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब जो नई भर्ती आएगी उसमें क्या पैटर्न रहने वाला है वो तो आरपीएससी जाने, लेकिन जो पिछली भर्ती थी उसके आधार पे क्या पैटर्न था वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो सके और आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि हमें कहाँ से पढ़ना है ना। क्योंकि देखो आपके काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर फर्स्ट पेपर के बारे में बताओ, फर्स्ट पेपर के बारे में बताओ। सेकंड पेपर तो अपना चल ही रहा है सब्जेक्ट इतिहास वाला, तो मैं बता दूं आपको फर्स्ट पेपर में देखो क्या क्या होता है। देखो स्कूल व्याख्याता के जो भर्ती होती है आरपीएससी की में उसमें दो पेपर होते हैं विद्यार्थियों, है ना। स्कूल व्याख्याता में क्या होता है, दो पेपर होते हैं विद्यार्थियों। देखो दो पेपर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पेपर फर्स्ट, है ना, पेपर फर्स्ट, और एक होता है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड, अब विद्यार्थियों पेपर सेकंड में अब से पहले क्या प्रावधान था, एक तो आता था पेपर सेकंड में, देखो सब्जेक्ट आता था कंप्लीट, एक तो आता था इसमें सब्जेक्ट आता था, विषय पूछा जाता था, विषय, है ना। विषय का जो रहता था वेटेज वो रहता था यहाँ पे 260 नंबर का जो है मार्क्स का, 260 मार्क्स का तो सब्जेक्ट पूछा जाता था, है ना। 260 मार्क्स या हम कहें 130 क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड पेपर में टोटल विद्यार्थियों 150 क्वेश्चन आते हैं और जो कि 300 मार्क्स का होता था, ठीक है। और इस बार भी इतना ही रहेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, जिसमें सब्जेक्ट का 260 मार्क्स का मामला आता है, 130 क्वेश्चन आते हैं। ये सारे ही सब्जेक्टों में कॉमन रहता है इतना मामला, ठीक है। इसके अलावा 20 क्वेश्चन जो अब से पहले आते थे वो आते थे, एक और दूसरा जो विषय था इसमें वो था साइकोलॉजी का, है ना, मनोविज्ञान का। इसका था साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का था, ठीक है। मनोविज्ञान कितने नंबर का आता था अब से पहले, तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको 40 मार्क्स का आता था, 40 मार्क्स या हम कहें 20 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। सेकंड पेपर में ये मामला रहता था अब से पहले, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक सूचना आई थी कि मनोविज्ञान को फर्स्ट पेपर में जोड़ने की बात चल रही है। अब फर्स्ट पेपर में जुड़े या सेकंड पेपर में जुड़े, हमें तो दोनों पढ़ने ही पड़ेंगे, यानी कि मनोविज्ञान को पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे यहां जुड़े चाहे वहां जुड़े, ठीक है। एक बात तो रही ये, तो सब्जेक्ट का आप देख रहे होंगे काफी बड़ा जो वेटेज है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ये तो हुआ फर्स्ट पेपर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है ना वो काफी बड़ा रोल अदा करता है ना, और हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग मामला रहता है। इतिहास विषय की बात करूं तो इतिहास विषय में मैं कोर्स पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट पाठ्यक्रम करवाऊंगा, और इतिहास विषय में अपने कोर्स के अलावा आपको सिर्फ पिछले पेपरों के का ही अध्ययन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अपना मैटर पढ़ लेना और पिछले पेपरों का अध्ययन कर लेना, उसके अलावा आपको यहाँ से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। इतिहास विषय की बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं मैं, तो हिस्ट्री में बस अपना कोर्स पढ़ना और नोट्स बना लेना, अपना कोर्स और नोट्स बना लेना, ठीक है। पढ़ना है बस, अपना कोर्स पढ़ना है बस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के पेपर पढ़ने हैं, पिछले साल के पेपर पढ़ने हैं, पिछले साल के पेपर, ठीक है, पिछले साल के पेपर, और बस ये कोर्स पढ़ लेना है अपना। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आपका यहाँ से काम हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मनोविज्ञान की हम बात करेंगे अभी। देखो फर्स्ट पेपर पे आते हैं, मेन तो हमारा है फर्स्ट पेपर। आप लोगों की क्यूरी थी फर्स्ट पेपर को आखिर सर कैसे तैयार किया जाए, ठीक है। तो विद्यार्थियों फर्स्ट पेपर में हमारे कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, और फर्स्ट पेपर में जो है मैं पहले बात कर दूं, 150 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये पैटर्न रहता है इसका, है ना।
150 मार्क्स 75 क्वेश्चन का मामला रहता है फर्स्ट पेपर का। अब इसमें कौन कौन से जो है सब्जेक्ट आते हैं विद्यार्थियों, इसमें मैं बात करूं तो इसमें काफी सारे सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इतिहास, कला, संस्कृति, ये सबसे बड़ा पोर्शन है, इतिहास, कला व संस्कृति। एक तो ये पोर्शन आता है इसमें प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास, कला व संस्कृति का, जिसमें आते हैं आपके 30 मार्क्स का मामला रहता है। ये ना कितने नंबर का रहता है, 30 मार्क्स का मामला रहता है। और क्वेश्चन ऑफ नंबर कहूं तो 15 क्वेश्चन का मामला रहता है। 30 नंबर या 15 क्वेश्चन का मामला किसका रहता है, इतिहास, कला, संस्कृति का रहता है। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे शैक्षणिक प्रबंधन की, है ना, शैक्षणिक प्रबंधन, है ना, शैक्षणिक प्रबंधन जो है विद्यार्थियों, शैक्षणिक प्रबंधन जो रहे वो हमारे यहाँ पे रहता है करीब 20 मार्क्स का, करीब का फिक्स ही है, 20 मार्क्स का रहता है, 20 नंबर का रहता है ना, यानी कि 10 क्वेश्चन का रहता है शैक्षणिक प्रबंधन। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे तो राजस्थान का जो भूगोल है उसका भी काफी अच्छा वेटेज यहाँ पे देखने को मिलता है। राजस्थान का जो भूगोल है वो भी 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है ना, 20 मार्क्स या 10 क्वेश्चन का होता है। राजस्थान का भूगोल भी काफी अच्छा वेटेज रखता है, क्योंकि भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ से पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं। भूगोल और प्रबंधन दोनों ही गजब के सब्जेक्ट हैं, यहाँ से मैटर सीमित आता है और नंबर यहाँ से पूरे लाए जा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कहाँ से पढ़ें। इसके अलावा मैं बात करूं तो 3 हो गए। इसके अलावा हम करंट अफेयर्स का भी यहाँ पे काफी अच्छा रोल रहता है। करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स जो है विद्यार्थियों वो भी 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है, यानी कि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे भाषा आ जाती है 20 मार्क्स की, है ना, भाषा ना, भाषा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों आते हैं, हिंदी और अंग्रेजी, है ना, हिंदी और अंग्रेजी आते हैं। तो ये भी वही 20 मार्क्स का, है ना, 20 मार्क्स 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का मतलब 5 हिंदी के और 5 अंग्रेजी के क्वेश्चन आते हैं ना, 5 क्वेश्चन आते हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों को मिलके 10 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे आता है गणित और रीजनिंग की बात कर लें। गणित व रीजनिंग, गणित और रीजनिंग भी विद्यार्थियों वही 20 मार्क्स और 10 क्वेश्चन, 20 मार्क्स और 10 क्वेश्चन का मामला इनका रह जाता है ना। तो कितने पोर्शन हो गए हमारे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, है ना, और 6। 7वें नंबर पे हम बात करें तो एक हमारा आ जाएगा यहाँ पे जनरल साइंस आती है, सामान्य विज्ञान, है ना, सामान्य विज्ञान जो आती है विद्यार्थियों, सामान्य विज्ञान के आते हैं यहाँ पे 10 मार्क्स की सामान्य विज्ञान आती है, 10 मार्क्स की, यानी कि 5 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के आते हैं। और 8वें नंबर पे मैं यहाँ पे डालना चाहूँ तो एक जो बचा यहाँ पे राजस्थान पॉलिटी का भाग बचा, राजस्थान की राज व्यवस्था। ठीक है। राजस्थान की राज व्यवस्था जो आती है विद्यार्थियों वो भी 10 मार्क्स की आती है, 10 मार्क्स की आती है, यानी कि 5 क्वेश्चन आते हैं। अब इस प्रकार से ये हमारा ये जो प्रमुख है फर्स्ट पेपर इन 8 भागों में बटा हुआ है विद्यार्थियों, 8 विषयों में बटा हुआ है, जिसमें हम देखें तो देखो 15 क्वेश्चन, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45, 45 और 10 55, 55 और 10 65, 65 और 5 70 और 70 और 5 75 क्वेश्चन हो गए। 75 दूने का 150 मार्क्स का ये मामला हो गया। तो मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 150 मार्क्स, है ना, 150 मार्क्स 75 क्वेश्चन, ये आता है हमारे फर्स्ट पेपर में, स्कूल वाक्यता के फर्स्ट पेपर में। ठीक है विद्यार्थियों। और सेकंड पेपर में आता है 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के, जिसमें 260 मार्क्स का विषय और 40 मार्क्स का मनोविज्ञान आता था अब से पहले। ठीक है। अब देखिए, अब हमको इनको कहां से तैयार करने हैं विद्यार्थियों। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज की सलाह दूंगा
यदि आपने इस पेपर की कहीं से भी कोचिंग की है, कहीं से भी कोचिंग की हो, तो आप उन कोचिंग के नोट्स पर पूर्ण विश्वास करके और उन नोट्सों को ही पढ़ लें। कारण क्या है कि हम जब तक इन दोनों पेपरों के कंप्लीट पाठ्यक्रम को कम से भी कम 5 से 7 बार अध्ययन नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे ना, 5 से 7 बार रिवीजन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। 5 से 7 बार हमको रिवीजन करना ही करना होता है। 5 से 7 बार रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। और इतने बड़े पोर्शन में 5 से 7 बार रिवीजन करने के लिए विद्यार्थियों सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हमें सेलेक्टिव मैटर रखना होगा, कम से कम मैटर रखना होगा और उस कम से कम मैटर को अधिक से अधिक बार पढ़ना होगा। यही सफलता का सूत्र है, यही स्मार्ट स्टडी होती है, यही सेलेक्टिव स्टडी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेलेक्टिव मैटर रखना होगा और सेलेक्टिव मैटर तभी होगा तब हम हैंड रिटन नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के बनाकर और तब पढ़ेंगे, है ना। तो हैंड रिटन नोट्स यदि आपने बनाए हैं, कहीं से भी कोचिंग ली है, तो आपको पुस्तकों पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उन कोचिंग के नोट्सों को 5 से 7 बार कम से कम पढ़ें, 8-10 बार पढ़ देते हो तो आप सफलता के बेहद करीब हो, ये तय मानना आप, है ना। तो मैं यही कहूंगा सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। सबसे पहला काम क्या कहूंगा, सबसे पहला काम क्या है, पहला काम, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है कि कोचिंग के नोट्स ही पढ़ने हैं, कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं। जहां से भी आपने कोचिंग की है विद्यार्थियों, कोचिंग के नोट्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, कोचिंग के नोट्स ही पढ़ने हैं, इसके अलावा कहीं नहीं पढ़ना आपको। अब यदि आप कोचिंग के नोट्सों से संतुष्ट नहीं है या कोचिंग के नोट्स आपने 8 से 10 बार पढ़ लिए हैं और आपको ये लग रहा है कि नहीं सर हम तो पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और कोचिंग के नोट्सों पे उतना भरोसा नहीं है, पहली चीज तो भरोसा होना चाहिए। यदि नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है मान लो किसी भी वजह से, ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे यदि मैं इस संपूर्ण इसकी अलग अलग किताब न बताकर यदि एक ही गाइड बताऊं, संपूर्ण पाठ्यक्रम की एक ही गाइड यदि आप पढ़ना चाहो, गाइड के रूप में मैं गाइड का नाम लूं, यहाँ पे गाइड है ना, किसकी, इस संपूर्ण मैटर की गाइड, एक ही गाइड की बात करूं तो संपूर्ण मैटर की एक ही गाइड में आप पेनोरमा की गाइड जो है वो पढ़ सकते हैं। पेनोरमा की जो गाइड है वो पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी गाइड आती है, काफी मोटी आती है, मैटर खचाखच है, इससे बाहर जाएगा नहीं, जाएगा तो वो किसी से होगा नहीं, क्योंकि इसमें मैटर इतना दिया हुआ है कि वो 5 से 7 बार पढ़ने में अच्छे अच्छे विद्यार्थियों के पसीने छूट जाएंगे। जो रोज 10-12 घंटे पढ़ते हैं ना, उनसे जाके और पेनोरमा की गाइड 5 से 7 बार पढ़ी जाएगी, इतना मैटर है। और चूंकि अब वो एक्सपर्ट जो हैं वो पुस्तक लिखते हैं तो उन्हें अच्छे से पता है कि क्या चीज महत्वपूर्ण है, क्या छोड़नी है, क्या सेलेक्ट करनी है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है ना। तो पेनोरमा गाइड में आप पूरा विश्वास करके इसको 5 से 7 बार पढ़ दें तो आपका ये कंप्लीट पाठ्यक्रम जो है पूरा हो सकता है, यदि आप विशेष मेहनत करोगे तो। ठीक है, पेनोरमा गाइड के अलावा आप लक्ष्य की गाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, लक्ष्य की गाइड भी जो है अच्छी आती है। दोनों में से कोई एक ले लें, दोनों में से कोई एक गाइड लेकर कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन करना ही करना है विद्यार्थियों, तो ही आपका है जो सिलेक्शन होगा, वरना तो तुक्के से हो जाए तो मैं गारंटी नहीं, तो मैं कह नहीं सकता, वरना गारंटी नहीं है। 5 से 7 बार कर दिया ना तो आप मान के चलिए कि आप बेहद करीब हो सफलता के, और 8 से 10 बार में तो मान के चलिए लगभग हो जाएगा काम, 8 से 10 बार यदि आपने पढ़ लिया तो। ठीक है, गाइड की बात हो गई, सबसे पहले कोचिंग की बात हो गई। कोचिंग पे भी आपको भरोसा नहीं है तो गाइड पे चले जाइए। गाइड पे भी आपको यदि भरोसा नहीं है, नहीं साहब हम तो और सब्जेक्टों की अलग अलग सब्जेक्टों की पढ़ना चाहते हैं, तो अलग अलग सब्जेक्टों में देखो, जैसे ये 5-5 क्वेश्चनों के लिए तो आप क्या किताब पढ़ोगे अलग से, 5 क्वेश्चन के लिए आप है जो देखो गणित का भी 5 सवाल आते हैं, रीजनिंग के 5 आते हैं, तब जाके 10 क्वेश्चन होते हैं, विज्ञान के भी 5 सवाल आते हैं, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 5 सवाल आते हैं, हिंदी के भी 5 आते हैं, अंग्रेजी के भी 5 आते हैं। तो इन मैटर के लिए, इस मैटर के लिए, यानी कि यहां तक के मैटर के लिए तो आपको अलग से पुस्तक पढ़ने की किसी भी कंडीशन में आवश्यकता नहीं है, अलग पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। अलग पुस्तक लाके यदि पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम पाठ्यक्रम को 2 बार से ज्यादा नहीं पढ़ सकते यदि अलग पुस्तक लाके पढ़ते हैं तो, किसी भी कंडीशन में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पुस्तकों में मैटर भरा रहता है ना।
इतना मैटर हम कभी भी नहीं पढ़ सकते, पढ़ भी देंगे तो क्या है, याद नहीं होगा, याद नहीं होगा तो हम वहां पे एग्जाम में गलती करके आएंगे, सही नहीं करके आ सकते। ठीक है, तो बाकी की इस मैटर के लिए जो आप जो है अलग से पुस्तक पढ़ सकते हो, तो उसकी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति के लिए आप पवन भंवरिया जी की पुस्तक आती है। किसकी आती है? पवन भंवरिया जी की जो पुस्तक आती है वो आप पढ़ें। पवन भंवरिया जी की पुस्तक है ना, पवन भंवरिया जी की पुस्तक नाथ पब्लिकेशन की आती है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाथ पब्लिकेशन, यहां से आपको सारे सवाल कवर हो जाएंगे, पूरे के 15 लगभग मिल ही जाते हैं यहाँ से। इतनी अच्छी किताब है, ज्यादा मोटी भी नहीं है, पतली किताब है, लेकिन उसको पढ़ने में भी आपको इतना समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। उसको भी आप 5 से 7 बार पढ़ नहीं सकते। यदि 5 से 7 बार पढ़ने लगे तो फिर आपका और दूसरा पोर्शन छूट जाएगा, याद नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं इन पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, कोचिंग के नोट्स पर। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, पवन भंवरिया जी की पुस्तक, यहाँ से सारे सवाल कवर हो जाएंगे, आप इसको पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं प्रबंधन की, शैक्षणिक प्रबंधन की बात करें तो शैक्षणिक प्रबंधन में विद्यार्थियों, आप यदि आपने कहीं से कोचिंग ली है, वहां से संतुष्ट नहीं है, तो आप और कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप इन दोनों पोर्शनों के लिए, दोनों क्या, तीनों पोर्शन के लिए, 1 2 3, इन तीनों पोर्शनों के लिए आप जो है अलग से यदि कोचिंग करना चाहते हैं, तो आप गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर का ऐप है हिस्ट्री पॉइंट, वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैं जहां यहाँ पे जो भी जिसका भी नाम ले रहा हूँ, जैसे गणपत जी का नाम लिया, पवन भंवरिया जी का लिया, ये गाइडों का नाम लिया, इन लोगों से मेरा किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई ये कमीशन नहीं देंगे कि मैं इनका नाम रिकमेंडेशन करूँ आपको लिए ना, इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़ें। मैं उसी का नाम ले रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, गणपत जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इनको पढ़ लेना, आप ये गारंटी देते हैं आराम से 70-80% मैटर की, आराम से, जितना मैं सब्जेक्ट में कह रहा हूँ कि 70% तो मेरे कंटेंट से मिलेगा ही मिलेगा, उसी प्रकार आपको 70% कंटेंट यहाँ से मिल ही जाएगा गणपत जी के नोट्सों से। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखो मैं पुस्तक बता दूं आपको, शैक्षणिक प्रबंधन की जो पुस्तक आती है विद्यार्थियों, शैक्षणिक प्रबंधन के लिए आपको SS यादव जी की पुस्तक जो आती है, SS यादव जी की, उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं अलग से पुस्तक लाकर, और इस पर आप मेहनत कर भी सकते हैं। अलग से पुस्तक यदि आप पढ़ें तो आप शैक्षणिक प्रबंधन की पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां से आप 20 के 20 नंबर सही कर सकते हैं। ये सीमित मैटर है और यहां से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। ये इतिहास कला संस्कृति का तो बहुत बड़ा सिलेबस है ना। इतिहास वाले जो बच्चे हैं उनको तो पढ़ना चाहिए इस वाले मैटर को, लेकिन अन्य सब्जेक्ट के बच्चे इसको थोड़ा सा छोड़ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव लाके पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप जो है दिशा 2020 की पढ़ सकते हैं, है ना। इस वाले मैटर को दिशा 2020 की जो पुस्तक आती है दिशा 2020, वहां से आप इसकी प्रैक्टिस करके और फिर भी काम चला सकते हैं। दिशा 2020 को भी आपने यदि 5 से 7 बार पढ़ दिया ना, तो यहाँ से जैसे 15 क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो दिशा 2020 को पढ़कर। ये वस्तुनिष्ठ टाइप की पुस्तक है और आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा शैक्षणिक प्रबंधन की पुस्तक मैंने SS यादव की बता दी, ये आपको कर लेनी है। भूगोल के लिए आपको गणपत जी के नोट्स पर्याप्त हैं। यदि वहां से पर्याप्त नहीं लग रहे हैं आपको, तो पेनोरमा की गाइड में इतना दे रखा है कि आप पूछो मत, खूब सारा दे रखा है। वहां से भूगोल जो है बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और भूगोल में आप अच्छे से जो है बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। भूगोल में नंबर नहीं कटते, भूगोल में मैटर सीमित रहता है। ठीक है, इतिहास कला संस्कृति में मैटर सीमित नहीं है, भूगोल में सीमित रहता है, इसलिए आप भूगोल में भी अच्छा कर सकते हैं। पेनोरमा या लक्ष्य में से आप भूगोल को तैयार कर सकते हैं, या आप गणपत जी के नोट्स पे जा सकते हैं, या आपने कहीं से कोचिंग की है तो आप वहां के नोट्स भी पढ़ सकते हैं। पेनोरमा की गाइड, ये जो सामान्य राजस्थान का सामान्य अध्ययन वाली जो गाइड आती है, वहां से भी भूगोल के जो टॉपिक हैं उसको आप तैयार कर सकते हैं। उसमें तो एकदम खचाखच मैटर भरा है, वहां से बाहर तो कुछ नहीं जाएगा, है ना, इसलिए आप इधर चले जाएं। बाकी करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स अभी तो नहीं पढ़े, एग्जाम जैसे फिक्स होती है उस समय, एग्जाम से ठीक 3 महीने 6 महीने पहले का करंट आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और करंट अफेयर्स के लिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए आपको करंट के लिए क्या पढ़ना है, करंट के लिए आप मूमल को पढ़ लें। मूमल अकेली सफिशियंट है, मूमल, है ना, मूमल द्वैमासिक वाली, द्वैमासिक, ठीक है, मूमल द्वैमासिक, और एक मूमल की जो वार्षिक वाली आती है, वार्षिक वाली भी आप लाएं और उसको पढ़ दें, है ना। वार्षिक द्वैमासिक आती है, द्वैमासिक तो आपको एग्जाम से पहले की लगभग आप मान के चलो
कि 5 पुस्तकें पढ़ लोगे ना, है ना, तो आप आसानी से काम हो जाएगा। 5 ये लाके और 1 ये पढ़ लेना बस। इनके अलावा आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना, यहाँ से सारे सवाल लगभग फंस जाएंगे। एक आधा सवाल बाहर जाएगा, वो सभी का जाता है, किसी से पूरा 100% नहीं होता, ठीक है। तो करंट में आपको मूमल ही पढ़नी है, अकेली मूमल एकदम मतलब करंट अफेयर्स का राजा है, राजा। सारे सवाल यहीं से फंसते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो मैं अभी दे के आया था मेरा पेपर, उसमें सारे सवाल करंट अफेयर्स के यहीं से आए थे, मूमल से ही, है ना। आरएस में भी मूमल से मिल जाते हैं सारे सवाल। तो आप मूमल को ही पढ़े, एकदम विश्वसनीय पुस्तक है और बहुत अच्छी पुस्तक है, ठीक है। इसके अलावा आप भाषा की बात करें, हिंदी अंग्रेजी की, तो हिंदी अंग्रेजी में आप जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो ग्रामर की पुस्तक चलती है हिंदी की, वो पढ़ सकते हैं। और अंग्रेजी के लिए लूसेंट की जो ग्रामर आती है वहां से पढ़ सकते हैं। वरना आपने कोचिंग की है तो मैं यही कहूंगा कि कोचिंग वाले नोट्सों से ही आप जो इसका कंसेप्ट कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। वरना 5-5 क्वेश्चन के लिए अलग से पुस्तक पढ़ना मैं तो बुद्धिमत्ता नहीं समझता, ठीक है। वरना आप ये गाइड लाओगे ना, तो गाइड में आपको जितना मैटर दे रखा है उतना भी कवर हो जाएगा, वो भी पर्याप्त है, सफिशियंट है। मैथ रीजनिंग के लिए भी आप गाइड में प्रैक्टिस कर लेना और पिछले साल के जितने भी पेपर हैं उनका भरपूर अध्ययन करना, तो वहां से आपका मैथ रीजनिंग हो जाएगा। और यदि मैथ रीजनिंग आती है तो वैसे भी हो जाएगा, नहीं आती है तो पर्सनली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। अधिकांश तो बच्चे छोड़ देते हैं कि 5-5 क्वेश्चन में कहाँ पूरे सब्जेक्ट को जो पढ़ने बैठेंगे, इतना समय नहीं मिल पाता, ठीक है। बाकी सामान्य विज्ञान आप लूसेंट से कवर कर लेना। और राजस्थान की जो राज व्यवस्था है उसके लिए भी आप ये जो गाइड मैंने बताई है पेनोरमा की या लक्ष्य की, यहाँ से आप जो है कवर करें तो आपका इसमें अच्छे से काम हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं एक बार फिर बता दूं आपको, सबसे पहला काम आपको इसको तैयार करने का जो है, आप जहां से भी आपने कोचिंग ली है उसके नोट्सों को ही आप बार बार पढ़ें, पूरा विश्वास के साथ पढ़ लें, आपका काम आसानी से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा यदि आपने कोचिंग अच्छे से की है, अच्छी जगह से की है। अब यदि कोचिंग पे आपको भरोसा नहीं है तो आप पेनोरमा की गाइड ले आए या लक्ष्य गाइड ले आए और इस गाइड को ही 5 से 7 बार पढ़ दें तो भी आपका कंप्लीट काम हो जाएगा। पेनोरमा की गाइड के अलावा आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। पेनोरमा की गाइड के अलावा करंट अफेयर्स और पढ़ लेना, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फर्स्ट पेपर के लिए। फिर भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप पेनोरमा की गाइड जरूर लाएं, क्योंकि पेनोरमा या लक्ष्य की गाइड जरूर लाएं। और ये जो भाग है भाषा, हिंदी, गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इस मैटर को तैयार करने के लिए आपको एक ही पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। अलग अलग पुस्तक नहीं पढ़ सकते 5-5 प्रश्नों के लिए, इसलिए आप ये वाली गाइड ले आए। और इनके लिए जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इसमें भारत का इतिहास भी आता है, इसके लिए आप है पेनोरमा गाइड पे जाएं और पवन भौरिया जी गाइड को पढ़ लें, ठीक है। शैक्षणिक प्रबंधन के लिए आप जरूर इस पुस्तक को प्रेफर करें, एस यादव को, और या गणपत जी के नोट्स पढ़ लें, आपका काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ से 10 में से 8 से 9 सवाल आपको गणपत जी के नोट से मिल जाएंगे। एस यादव जी की पुस्तक भी पढ़ ली तो आपकी संभव है 10 के 10 सवाल सही हो जाए, है ना। तो ये वाला जो भाग है शैक्षणिक प्रबंधन वाला, इसको आप अच्छे से पूरा करें विद्यार्थियों, यहाँ से पूरे के पूरे सवाल जो है हल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मामला यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा। अब बात रही यहाँ पे इतिहास विषय की, तो मैं पढ़ाई दूंगा। मनोविज्ञान की बात और रही, मनोविज्ञान में हमको क्या पढ़ना चाहिए। देखो मनोविज्ञान की मैं बात करूं विद्यार्थियों, मनोविज्ञान यहाँ पे मैं बताऊं मनोविज्ञान के लिए, तो मनोविज्ञान की मार्केट में 2-3 किताबें चलती हैं। पहली चीज तो यदि कोचिंग की है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोचिंग के नोट से पढ़ लो, पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। और यदि फिर भी आप पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो मनोविज्ञान में वंदना जादौन का जो नाम चलता है विद्यार्थियों, गजब का नाम चलता है, और गजब की ये पुस्तक आती है वंदना जादौन, जो कि पीएचडी होल्डर हैं मनोविज्ञान में, तो फिर इन्होंने क्या ही छोड़ा होगा ना। बहुत अच्छी किताब आती है वंदना जादौन को, आप पढ़ें तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा भी एक पुस्तक धीर सिंह धाबाई जी की भी आती है, धीर सिंह धाबाई जी की, है ना, धीर सिंह धाबाई जी की भी आती है, आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। मनोविज्ञान के लिए आप वंदना जादौन या धीर सिंह धाबाई दोनों में से कोई एक पुस्तक लाके और आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये था विद्यार्थियों, पूरे मैंने आपको स्कूल व्याख्याता और स्कूल व्याख्याता के दोनों पेपरों के बारे में बताया। इसमें 40% जो मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं और विभिन्न कैटेगरियों को छूट भी रहती है, ठीक है। तो ये पूरा मैटर था। फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने बता दिया, सेकंड पेपर के बारे में मैंने बता दिया। प्यारे विद्यार्थियों, मैं फिर अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप जहां से भी पढ़ें उसको सेलेक्टिव रखें और कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन जरूर करें,
तो आप सिलेक्शन के बेहद करीब जाएंगे। इसमें आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो करना है जहां से आपने कोचिंग की है उसके नोट्सों पर करना है। इसके अलावा आप पिछले साल के पेपरों का अध्ययन विशेष रूप से करें। जितना अधिक आप पिछले साल के पेपरों का अध्ययन करोगे और जितना अधिक बार आप कोचिंग के नोट्सों को पढ़ोगे, आप सफलता के उतने ही करीब चलते जाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।